नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, आपके मन में एक सवाल उपस्थित रह रहा होगा कि भाई इस साल में बारिश में कौन सी फसल करूं कि जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रेट मिले। जी हाँ, रेट मिले, क्योंकि आप देखो 2024 में हमने जो भी फसल लगाई 10 में से 9 फसलों को दाम बहुत ही अच्छी तरीके से मिले। इक्का दुक्का फसल ऐसी होगी कि जिसको रेट नहीं मिला था। उदाहरण के लिए सोयाबीन देख लो, या फिर सब्जी वर्गीय में अगर आप देखोगे तो बैंगन को रेट नहीं मिला था। इसी प्रकार से जैसे हमने 2024 के अंदर बताया था कि भाई ये फसलें करेंगे तो आपको शायद मुनाफा हो सकता है, तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले कि बारिश में कुछ ऐसी चीजों करोगे तो आपको शायद से रेट मिल सकता है। अब उसके पीछे का लॉजिक भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि भाई हम कोई ज्योतिषी है और आपको कोई ज्योतिष बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिंपल वाला लॉजिक के साथ सब चीजें रहने वाली है। और हाँ, उसके कुछ प्रूफ भी मिल चुके हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आगे का वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली वाली बात, बारिश में हम कौन सी फसल करें, तो फसलों के भी 3 प्रकार के गुण होते हैं, मतलब समझो 3 प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार होता है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, फूल वगैरह की खेती करते हैं, ठीक है, फ्लोरिकल्चर होता है। दूसरा होता है वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल होता है। और तीसरा होता है अपना अदर कहेंगे हम इसको, इसमें अपना सोयाबीन मक्का जैसा फसल आता है, या फिर बागवानी वाली फसलें भी आ जाते हैं। इन शॉर्ट, जिसमें कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, वो सभी प्रकार की फसलें अदर कैटेगरी में हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी हमने क्यों बनाए भाई, इसी के ऊपर सब मामला है और आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली वाली बात, जो फ्लोरिकल्चर है, जो फूलों की खेती करते हैं जो भी किसान, उनको तो कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नुकसान नहीं होने वाला है, उनके रेट कांस्टेंट या फिर उससे भी ज्यादा रह सकते हैं। ये ऐसा क्यों है, देखो जो फूलों की खेती होती है उसका जो कस्टमर बेस होता है वो अपने भारत में ही है। अब फूलों की जो कीपिंग क्वालिटी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए इसका मार्केट हमारे यहाँ पे डिमांड की तुलना में सेट हो चुका है। ज्यादा 19-20 नहीं हो सकता है, एकदम रेट स्थिर भी रहते हैं। कई बार इनडायरेक्टली क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्शन के कारण रेट गिर जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फ्लोरिकल्चर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एकदम से गुलाब की खेती कर रहे हो और गुलाब फेंकने की नौबत आ गई, ऐसा गड़बड़ नहीं होता है। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर अगर आप गेंदा कर रहे हो, गुलाब कर रहे हो, शेवंती कर रहे हो, तो कुछ भी फसल कर रहे हो फूलों की खेती के अंदर, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल यानी कि आप जो भी सब्जी वर्गीय फसलें कर रहे हो उसमें जो होती है कीपिंग क्वालिटी, वो बिल्कुल कम होती है। अब कम कीपिंग क्वालिटी वाली जो भी फसलें, हम उसको वेजिटेबल में ही नापेंगे। तो ये क्यों करना है, अब देखो वेजिटेबल जो होते हैं उसकी कीपिंग क्वालिटी ज्यादा नहीं होती। मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए टमाटर है, 10 दिन के ऊपर ज्यादा रख नहीं सकते हो बॉस, ठीक है। वो 11वें दिन वो सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, इसको कहते हैं कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। तो कीपिंग क्वालिटी जिन जिन फसलों की अच्छी नहीं है उनमें बहुत ही ज्यादा इस साल रिस्क रहने की संभावना है। उसके पीछे का कारण क्या है, अब उदाहरण लेते हैं टमाटर का ही। अब देखो पिछले 2 सालों से 2000 रुपए के ऊपर रेट रहे हैं। अभी रेट कितना चल रहा है टमाटर का, 250-300 रुपए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप शायद लेट भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, और इस मई के महीने में आप देखो यार, जितना भी प्रोडक्शन आ रहा है, प्लांटेशन का एरिया कम है, प्रोडक्शन भी कम आ रहा है। तो ये कम प्रोडक्शन में हमारी जो डिमांड है उस डिमांड में भी ये ज्यादा ठहर रहा है। तो जब एक्चुअल में जून का महीना आएगा और ज्यादा प्लांटेशन हो जाएगा, और आपको पता है बारिश के मौसम में जो प्रोडक्शन आता है वो हद से ज्यादा आ जाता है, और हद से ज्यादा आया तो रेट क्या रहेगा आप इमेजिन कीजिए। अभी भी सरप्लस है, इतना कम प्लांटेशन होने के बाद भी। ये उदाहरण था खाली टमाटर का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप देखो पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल की बात करें तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था। अब बांग्लादेश एक्सपोर्ट में गड़बड़ी आ चुकी है, ये नवंबर से चल रही है गड़बड़ी, ठीक है ना। इसीलिए हमने 2025 की शुरुआत में 1 जनवरी को जो लाइव लिया था उसमें भी आपको ये बात बताया था कि भाई 10 में से 9 फसलों को रेट नहीं मिलेगा, एक आध फसल को लकीली रेट मिलेगा, ठीक है। तो उसका लॉजिक भी आप समझ चुके होंगे।
अभी आप कहोगे दिव्यराज यार तूने तो बता दिया कि किसको रेट रहेगा किसको रेट नहीं रहेगा, फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं तो उनको डरने वाली बात नहीं है। वेजिटेबल और बाकी की जो फसलें कर रहे हैं उनको थोड़ा समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी अभी वॉर का कंडीशन हुआ था, अब सब सेटल डाउन हुआ है, अब शांति हो चुकी है। अब इस शांति में भी आपकी जो भी फसलों की जो डिमांड है वो नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने वाला है। बांग्लादेश का सिनारियो जब तक खत्म नहीं होता तब तक मार्केट में डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो रेट नहीं बढ़ने वाले। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो करना सिंपल एक ही चीज है, जिन फसलों के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कीपिंग क्वालिटी होती है, मतलब 2-2 महीने के लिए आप उस फसल को स्टोर करके रख सकते हो, ऐसी फसलों का अगर आप अपने खेत में इस साल रिस्क लेके करते हो तो बहुत ही सेफ साइड रहोगे। ठीक है, इस चीज को समझो। उदाहरण के लिए मैं प्याज का देता हूँ, उदाहरण के लिए आप कंदवर्गीय में लहसुन भी कर सकते हो, उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सोयाबीन को भी स्टोर करके रख सकते हो, आप मक्का को भी स्टोर करके रख सकते हो। तो जो चीजें स्टोर करके रख सकते हो उनके ऊपर करें। सोयाबीन का तो भाई अभी भी बहुत अभी अच्छा नहीं है, शायद लग जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से बात हो जाएगी। तो इस तरीके से जिसमें कीपिंग क्वालिटी है उन चीजों को आप स्टोर कर सकते हो। आप बोलोगे यार दिव्यराज ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं, क्यों ना इस साल मैं चाह रहा हूं कि यार टमाटर मिर्च बैंगन जिसमें कीपिंग क्वालिटी कम है उन चीजों पे दाव लगाए। तो अगर आप ऐसा बड़ा वाला रिस्क लेना चाहते हो तो आपको 50-50 रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब 50% रिस्क लेना है, रिस्क वाली फसल कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। और 50% में जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है उससे मुनाफा आएगा ही आएगा, ऐसी फसलें करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। आज का ये वीडियो, ये पहला प्रयोग था हमारा जो सीजनल क्रॉप के ऊपर था। तो आपको यदि दिल से अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, मदद करो। अपना अन्ननिर्माता चैनल आपका खुद का है, आपके हित के लिए बना हुआ है, शेयर तो बनता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।